वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल SK इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। हमारा जो पिछला वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें, ठीक। और आज जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और उसको हम कैसे पहचानें कि जो हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम तुरंत टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान में पूर्णकाल। पूर्ण का मतलब होता है कि वह घटना जो वर्तमान समय में पूर्ण हो गया हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि इसका पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, फिर से या है, ई है, ए हैं आदि शब्द आते हैं। यानी ये देखेंगे कि जो वाक्य होगा उसके अंत में ये सब शब्द आएंगे, ठीक है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य कहेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया कि हम कैसे इसको पहचानें, ठीक। अब जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कहा जाए राम अपना विषय याद कर लिया है, याद कर लिया है, तो ध्यान देंगे कि लास्ट में या है आया है और इस सेंटेंस को पढ़ेंगे कि राम अपना विषय याद कर लिया है, यानी वो अपना जो याद करने का कार्य था वो पूरा कर लिया है और वो भी आज के समय में किया है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और लास्ट में या है आया है, ठीक है। अब ये जान जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, तब हम बात करते हैं कि इसका हम ट्रांसलेट कैसे करें। तो हम लिख सकते हैं हाउ टू ट्रांसलेट। इट मीन्स अनुवाद बनाने के नियम। तो अनुवाद बनाने के नियम क्या होते हैं कि ही सी इट, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज का प्रयोग करते हैं। ओके, आई यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये दिमाग में नोट कर लेंगे कि सिंगुलर में हमें हैज लगाना है, प्लूरल में हमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये दिमाग में ये नोट करेंगे कि अगर परफेक्ट टेंस की बात होगी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार हम अनुवाद करें। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका हम ट्रांसलेट कैसे करें। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ये तो हमें पता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाना है, हैज सिंगुलर में और हैव प्लूरल में। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट यू हैव टू फोकस ऑन वर्ब। ओके, और आप अपने बुक से बहुत से ऐसे आप ऑनलाइन गूगल के माध्यम से आप किसी भी वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म तैयार कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए होता है सिंपल सा वर्ब गो, गो ये मेन वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। सामान्यतः एक और हम अच्छी बात बताते हैं कि वर्ब के बहुत लोग जानते हैं कि 3 ही फॉर्म होते हैं, लेकिन वर्ब के हम 5 फॉर्म भी कह सकते हैं। एक हम जिरेंट बना सकते हैं और एक हम पार्टिसिपल बना सकते हैं और एक इन्फिनेटिव बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम वर्ब में आईएनजी जोड़ दें तो ये पार्टिसिपल का काम कर देगा, ठीक है, और यदि इसमें वर्ब से पहले टू जोड़ दें तो ए इन्फिनेटिव का काम कर देगा। ओके, लेकिन हमें सामान्यतः यही फॉर्म का लर्न करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, आते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे कहा जाए कि बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं,
बहुत ही हम सिंपल एग्जांपल देंगे जो हम ऐसे वर्ब जो हम सामान्यतः बार बार देखते हैं। लिखेंगे चिल्ड्रेन, क्योंकि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक। उसके से चिल्ड्रेन प्लूरल है तो हम लिखेंगे हैव। उसके से वर्ब, वर्ब क्या है? जो काम होता है खेलने का। प्ले मिस होता है खेलना, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। अगर कहा जाए अध्यापक हमें गणित पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले हम वाक्य के अंत में देखते हैं, चुके हैं आया, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, एक्सेप्ट किया गया, अफर्मेटिव। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक, क्योंकि अध्यापक के द्वारा ही कार्य हो रहा है। टीचर, टीचर सिंगुलर है तो हमें हेल्पिंग को क्या लगाना है? हैज। अब हमें वर्ब लिखना है, वर्ब है पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश टीच होती है, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट होता है, टॉट। क्या? मैथ्स, या टॉट अस, हमें लिख देंगे मैथ्स। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। गाय खेतों में घास चर चुकी हैं। गाय खेतों में घास चर चुकी हैं, ये जो चरने का काम है क्या हो गया? पूरा हो चुका है, ठीक है। तो लिखेंगे द काऊ, सिंगुलर तो हैज। वही गाय रहती, बहुत सी गाय रहती हैं तो काउज लिखते तो हैव लगाते। काउ सिंगुलर तो है लगाएंगे। चरना की इंग्लिश होता है ग्रेज, ग्रेज का थर्ड फॉर्म होता है ग्रेज्ड। क्या? ग्रास इन द फील्ड्स। ओके, बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक एग्जांपल लिखते हैं। अगर कहा जाए श्याम का भाई एक पत्र लिख लिया है या लिख चुका है, बात सेम है, ठीक। नहीं लिख चुका है, हम यहाँ पे निगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे श्याम का भाई एक पत्र नहीं लिख लिया है या नहीं लिखा है, ठीक है। लिखा है भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम देखेंगे सब्जेक्ट श्याम का भाई। श्याम का भाई लिखना होता है श्याम ब्रदर। सिंगुलर है तो हैज, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट। ये समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर। वर्ब है लिखना, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। क्या है? एक पत्र, एन ए लेटर, ए लेटर लिखेंगे, ओके, ए लेटर। ओके स्टूडेंट, लिखेंगे उसका भाई बहुत से गीत नहीं गाया है। लास्ट में या है आया, नहीं आया, नेगेटिव सेंटेंस, और या है आया तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो लिखेंगे उसका भाई सब्जेक्ट है तो हिज ब्रदर, ओके। सिंगुलर से लिखेंगे हैज, उसकी वजह से नॉट, उसकी वजह से सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सेंग, संग, और क्या नहीं गया है? ए सॉन्ग। बहुत सी गीत है तो लिखेंगे मेनी सॉन्ग्स, मेनी सॉन्ग्स। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे कि हमें पता है इंट्रोगेटिव के टू टाइप होते हैं, एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक होता है WH टाइप वाला सेंटेंस होता है। दोनों का स्ट्रक्चर हमने नोट कर दिया है कि हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होगा उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें भी हो सकता है, क्वेश्चन टाइप वाले में हो सकता है। क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तब सब्जेक्ट अगर नहीं आ जाएगा तो नॉट लिखेंगे, उसके से वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल नोट करते हैं, कहते हैं क्या तुम एक किताब खरीद लिए हो? क्वेश्चन वर्ड।
क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहना चाहिए, ठीक है। क्या आता है क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, कभी भी ट्रांसलेट करते हैं क्या आता है क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल तो हैव। तुमको हम प्लूरल मानते हैं तो लिखेंगे हैव। उसके बाद से सब्जेक्ट तुम है तो यू। उसके से वर्ब है लिखना, खरीदना के इंग्लिश होता है बाई। अब बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, ठीक। क्या ई बुक, क्वेश्चन वर्ड, समझ में आया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, क्या बच्चा दूध पी चुका है, चुकी आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बच्चा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है हैज, ये हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट हम लिखते हैं, सब्जेक्ट है चाइल्ड, ठीक है। अब हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब है पीना, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। क्या मिल्क, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, श्याम आज विद्यालय क्यों नहीं आया है, क्वेश्चन वर्ड। ये दिमाग में रखेंगे, श्याम आज विद्यालय क्यों नहीं आया है। इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें बीच में क्या क्यों कहाँ कब कैसे कुछ भी आता है, वो WH टाइप वाला सेंटेंस होता है और उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख लेते हैं। क्यों आया, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले वाई, ये हो गया। उसके से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट श्याम है तो हेल्पिंग वर्ब हैज होगा, तब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें श्याम है, वाई है श्याम, नहीं आया तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लिख दिया, ठीक है। वाई है श्याम नॉट, वर्ब है आना कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म होता है कम। वाई है श्याम नॉट कम, कहाँ, टू स्कूल। और कब, आज की बात हो रही है तो लिखेंगे टुडे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। स्टूडेंट हम बात करते हैं विच मीन्स कौन सा, हाउ मेनी या हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं और इसके साथ जो नाउन होता है उसकी इंग्लिश हम एक साथ लिख लेते हैं। जैसे आ जाए श्याम या श्याम कौन सा किताब पढ़ लिया है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा किताब, कौन सा आएगा उसके साथ जो नाउन आएगा उसकी इंग्लिश हम एक साथ लिख लेंगे, कौन सा प्लस नाउन। किताब नाउन है तो कौन सा की इंग्लिश होता है विच, और बुक नाउन है। ए केवल इंट्रोगेटिव वर्ड्स का काम करेगा, विच बुक। अब हेल्पिंग वर्ब श्याम के अनुसार हैज, सब्जेक्ट लिखेंगे श्याम, उसके से वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चा कितनी मिठाइयाँ खा लिया है या खा चुका है, कितनी मिठाइयाँ, ठीक है। हाउ मच स्वीट, स्वीट्स मिठाइयाँ, मिठाई है तो हाउ मच स्वीट, ठीक है। इसके बाद से देखें हाउ मच मीन्स कितनी, ठीक है। इसके साथ नाउन है स्वीट, इसकी इंग्लिश हमने लिख दिया। उसके से हेल्पिंग वर्ब हैज क्योंकि बच्चा सिंगुलर था, उसके से चाइल्ड, खाना वर्ब है, इट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। एक और रूल याद करेंगे, हु जब सब्जेक्ट का कार्य करे, जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अगर आ जाए तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाए हैं, कौन आ गया, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाए हैं, या है ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखेंगे तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाए हैं, पढ़ाने वाला कौन,
यही हैं जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करता है सब्जेक्ट होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम अफर्मेटिव के रूल के जैसे बनाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड को हम मान लेते हैं अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अब इसको हम हु मिस होता है कौन सा आएगा तो कुछ लिखेंगे हु। अब हेल्पिंग वर्ब, हु सिंगुलर है, हैज। वर्ब है पढ़ाना, टॉट यू इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड। ओके स्टूडेंट, अब हम ध्यान देंगे कि अगर हम पूरे रूल को अच्छे से समझते हैं तो 100% हम प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक वीडियो and share this video and also subscribe my channel for more as such type of video. Okay, thanks.